लेकिन वैसे तो आज सितंबर 4 तारीख है, लेकिन कल यानी कि सितंबर 5 को, जिस दिन शनिवार है, हमारा पूरा भारत देश शिक्षक दिवस मनाएगा। और जितने भी हम अपना नमन प्रस्तुत करें या जितने भी हम धन्यवाद करें अपने शिक्षकों को, वो कम है। बाजार में भी बहुत बड़े बड़े गुरु हमारे साथ दिन भर जुड़ते हैं। हफ्ते में आपको बहुत अच्छी राय मिलती है लॉन्ग साइड अपने पोर्टफोलियो सेटल करने की, और उनमें से एक हैं श्री रामदेव अग्रवाल साहब। आप बहुत अरसे से बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है आपका, बहुत शानदार तरीके से बाजार पर आपकी पकड़ है। उनसे चर्चा करेंगे शिक्षक दिवस के बारे में। थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। नमस्कार अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर, और ख़ासकर इस दिन जब हम शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं आवाज़ पर। मैं बहुत समय से आपके स्टॉक कॉल्स और आपकी राय को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करता हूं, और लगभग 2.5 दशक से मैं आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्टिंग का, उसको बहुत गौर से देखता हूं। बताइए, आपके गुरु कौन हैं और आप किस तरीके से उनसे फ़िलहाल इतने समय के बाद भी शिक्षा लेते हैं? देखिए, गुरु तो जितना जल्दी मिल जाए स्टॉक मार्केट में उतना अच्छा होता है। तो मैंने चालू किया था, ऐसे तो 1980 से मैंने स्टॉक्स खरीदना चालू किए थे, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मैंने चालू किया 87 में जी। तो 87 टू 94 ऐसा लगता था कि हम जो सीए में पढ़े थे या जो भी एक समझ थी, जो भी आप बुक्स और हमें मैगजीन्स पढ़ते थे उसके हिसाब से, लेकिन कोई गुरु नहीं था, कोई ऐसा दिशा देने वाला नहीं था कि आपकी एनर्जी तो बहुत थी, पैशन बहुत था और चाहत बहुत थी, सबका होता है, लेकिन कोई डायरेक्शन दे दे, कोई एक आर्किटेक्ट मिल जाए जिसके पीछे हम चलें। वो था वॉरेन बफेट साहब का जो उनके राइटिंग्स हैं एनुअल लेटर्स में बर्कशायर हैथवे के, वो हमको फिजिकल कॉपी में मिल गया 94 में। और वो जो एक बार ही पढ़े, सो इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। अब उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी, और उसके बाद तो वो बहुत सारी चीजें लिखे, उसके पहले भी काफी लिखे हुए थे। तो 65 टू 94 ये जितने 20, 22, 25 साल के जितने लेटर्स थे, उसका सबका जिरोक्स करा के मैंने पूरा पढ़ा। तो वो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क और उसका बैकबोन फाउंडेशन खड़ा हो गया। बिल्कुल, और उनको ही हम सीखते चले आ रहे हैं अभी तक जी। तो अग्रवाल साहब, स्क्रीन पर बहुत शानदार एक आपकी फोटोग्राफ है श्री वॉरेन बफेट के साथ, और शायद बहुत लोग जानते भी हैं कि अग्रवाल साहब जाते हैं बर्कशायर हैथवे की मीटिंग सुनने, और जो बहुत शानदार एजीएम होती है स्टेडियम में, जहां पर 40-50 हज़ार लोग एकत्रित होते हैं, खासकर उनके बर्कशायर हैथवे के जो इन्वेस्टर्स हैं। और रामदेव साहब के पर्सनल पोर्टफोलियो में भी आपको उनके शेयर आते हुए दिखेंगे। ये शानदार फोटोग्राफ अगर हमारे डायरेक्टर साहब फुल फ्रेम पर दिखाएं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा कि रामदेव जी के गुरु जो हैं वो फ़िलहाल हमारे साथ स्क्रीन पर भी हैं और जहन में भी उनके बसे हुए हैं। तो कौन सी ऐसी 4 या 5 चीज़ें अग्रवाल साहब आप शेयर करना चाहेंगे वॉरेन बफेट की, जो आप अपने पोर्टफोलियो में फ़िलहाल रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या था कि मेरे पास करीब 10 उसमें करीब 200 कंपनियां थी, छोटे बड़े सब मिला के, और 4 पेज में आता था। तो मतलब एक पेज पढ़ते पढ़ते आप थक जाते थे। तो फर्स्ट थिंग इज टू हैव अ फोकस पोर्टफोलियो, वेरी फोकस पोर्टफोलियो। मतलब डोंट हैव मोर देन 15-20 नेम्स और इवन लोअर। यदि आपको 10 कंपनी समझ में आती है, आप 10 ही कंपनी रखें। आप प्राइवेट कंपनी है, आप प्राइवेट आदमी है, बहुत छोटा पैसा है, यू डोंट हैव टू हैव टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो वो एक बात एकदम डे 1 में समझ में आ गई। So that was one big thing. I mean, I don't have to have too many companies. बाजार में आपको बहुत ज्यादा कंपनीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और ना जान सकते आप बहुत कम कंपनी के बारे में समझ सकते हैं जिसके ऊपर आपकी वर्चस्व हो, जिसमें आपकी समझ हो। जितना मैनेजमेंट समझता है उतना ही आप समझे, उससे ज्यादा अच्छा समझे, वो बहुत कम कंपनी हो सकती। तो वो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था। उसी कारण देखिए, हमारे जितने भी पोर्टफोलियो बनते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे लिए उसमें 15 से 25 कंपनी ही होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी सीख थी जो 94 के पहले मेरे पास नहीं थी, जो मेरे को मिली।
दूसरा ये समझ में आया कि डोंट फोकस ऑन ईपीएस। पहले क्या था, दो ही रेशियो था, ईपीएस और पी। इसमें क्या है, जो अच्छी कंपनी और खराब कंपनी में जो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, उसके ऊपर बिल्कुल ही फोकस नहीं था। तो फोकस ऑन आरओई, डोंट फोकस ओनली ऑन ईपीएस। वो एक चीज समझ में आया कि भाई अच्छी कंपनी और खराब कंपनी में समझ करनी बहुत जरूरी है। हर चीज का ईपीएस, एक हिंदुस्तान लीवर का ईपीएस और कोई खराब कंपनी का ईपीएस में बहुत फर्क है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स में बहुत फर्क है। तो वो एक चीज बात समझ में आई कि अच्छी कंपनी के शेयर खरीदें, मतलब जो डोंट फोकस ऑन ईपीएस ओनली, फोकस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो। आगे चल के 2007 में ये समझ में आया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, ग्रेट, गुड, ग्रूसम। 2007 में उन्होंने लिखा ग्रेट, गुड, ग्रूसम। तो बिजनेसेस अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और वो सिर्फ 10-15% जो बिजनेस होते हैं वो अच्छे और बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन 80-85% कंपनीज जंक होते हैं, खराब होते हैं, ग्रूसम होते हैं। तो उनसे बचना बहुत जरूरी है। बाजार में आप यदि ये खराब कंपनी से बच गए तो आपका मतलब जीतना बहुत जरूरी है। कितना बड़ा जीतेंगे वो बात अलग है, बट आप हारेंगे नहीं बाजार में। लेकिन बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर आपको 2/3 और 3/4 ऑफ द कंपनी आर बैड कंपनीज फॉर इन्वेस्टिंग। माइट बी गुड फॉर अ ट्रेड बट दे आर नॉट गुड फॉर इन्वेस्टिंग। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अच्छी कंपनी खरीदें। फिर आगे चल के और समझ में आया कि आपको नहीं, अच्छी कंपनी तो खरीदनी है, अच्छी बिजनेस खरीदने हैं, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट भी होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट। सो अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट, ये 2 चीज हो जाए तो आप मतलब गंगा नहा लीजिए समझ इन्वेस्टिंग में। आप कभी हारेंगे नहीं। फिर कहीं जाके आगे और जब और पढ़ते गए और समझते गए तो फिर एक और चीज समझ आई कि भाई ये सब चीजें जो अच्छी कंपनी और अच्छा बिजनेस भी आप अच्छे भाव में खरीदें, एक रिजनेबल प्राइस में खरीदें। बहुत सस्ता खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिजनेबल प्राइस में खरीदें। बाय विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उनके गुरु ने बेंजामिन ग्राहम ने समझाया कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो एक चीज समझ में आया। फिर उनसे तो बहुत कुछ सीखे हमने, बहुत कुछ सीखे कि हाउ टू लुक एट द मैनेजमेंट। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैनेजमेंट में क्या क्या क्वालिटी देखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट में 3 क्वालिटी होती है। एक तो कॉम्पिटेंस, भाई जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस आपको आता है कि नहीं, कॉम्पिटेंस। फिर एनर्जी, भाई आपको आता तो है लेकिन आप में वो एनर्जी है कि नहीं, मतलब कैन यू वर्क हार्ड। एंड थर्ड इज एनर्जी और पैशन। एंड थर्ड इज द इंटीग्रिटी। यदि आप में पैशन है, एनर्जी है और आपको काम आता है, लेकिन आप में इंटीग्रिटी नहीं है, आप में वैल्यू सिस्टम सही नहीं है, तो बाकी सब खराब है। तो ये तीनों का जो ट्रायंगल है वो बहुत जरूरी है टू लुक एट अ मैनेजमेंट। और फिर ऐसा इन्होंने काफी चीजों में इट हैज हेल्प्ड अस शेप अप आवर ओन थॉट प्रोसेस। और फाइनली 2014 में हमने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी लिखा। वो QGLP है, क्वालिटी ग्रोथ लॉन्जिविटी एट रीजनेबल प्राइस, व्हिच इज नथिंग बट प्रॉफिटोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और इन आवर ओन वे। सर एक चीज़ और, अब तक की जो आपकी बात सुनी उसमें आपने स्टॉक्स को पिक कहाँ करना है, कैसे पिक करना है, इसके बारे में समझाया। और एक और चीज़ आपने कही कि अपने पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा ना रखें, सीमित स्टॉक्स तक रखें। सर वॉरेन बफेट जी की एक और चीज़ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत समय देते हैं किसी भी स्टॉक को, स्टे इन्वेस्टेड उनकी थीम है। एक चीज़ मुझे बताइए, आपने एंट्री पॉइंट के बारे में जिक्र किया, एक कंफर्टेबल एग्जिट पॉइंट और एक रीजनेबल एग्जिट पॉइंट क्या होता है, कितनी रिटर्न्स रखनी चाहिए जो लोग इस डिस्कशन को सुन रहे हैं? देखिए, मैं भी एक लिस्टेड कंपनी चलाता हूँ, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी देखा हूँ मैं। देखिए, आप तब तक स्टॉक में रहें जब तक कंपनी अच्छी हो। कंपनी भी अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी भी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती हैं, चाहे टेक्नोलॉजी बदल जाए या मैनेजमेंट यदि गलत ढंग से काम करे तो खराब हो जाती है। लेकिन कंपनी जब तक अच्छी चल रही है तब तक आप इन्वेस्टेड रहें। और यदि आप कंपनी थोड़ी जल्दी खरीद लें, मतलब जब भी बिजनेस यंग एज में जब कंपनी खरीद लें, तो कई बार आपको 10 से 15-20 साल तक भी जो है आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर कंपनी का अपना एक व्हाट आई वुड से प्रॉस्परस पीरियड होता है, उसमें रहने। जैसे अभी आप देखिए, ये लीवर है या नेस्ले है या एशियन पेंट्स है या
सब इस टाइप की जितनी कंपनीज हैं इनके तो पीछे 25 साल 40 साल भी बहुत अच्छे हैं और आगे भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे बहुत कम कंपनीज होते हैं, लेकिन बाकी जो कंपनी आप खरीदते हैं जिसकी आपको समझ है, यदि कंपनी अच्छी चल रही है तो आपको वहां पर बैठे रहना चाहिए। हमेशा की तरह आपके साथ चाहे 5 घंटे बात करें या 5 मिनट, वो समय बहुत कम होता है, लेकिन शो समाप्त करने का समय हो चुका है, तो आपसे विदा लेते हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, फोकस्ड पोर्टफोलियो अगर आप रखें तो बहुत ही अच्छे आपको रिटर्न आते हुए दिखते हैं, और आपकी एक बहुत अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है जहां पर आपको मिड कैप्स में और लार्ज कैप्स में फोकस्ड फंड्स मिलते हैं, 20 से 25 होल्डिंग्स, उससे ज्यादा नहीं। एक जगह मैंने भी पढ़ा था कि वॉरेन बफेट साहब कहते थे कि प्रभु ने आपको 20 उंगलियां दी हैं और इससे ज्यादा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। तो इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहले बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताएंगे उनके कौन से